प्रतिमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, कितनी बड़ी समस्या हो, उसे कैसे अनुकूल बनाएं ताकि हम उस परिस्थिति से बाहर निकल पाएं। भजन की तो बातों से विपत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए अध्यात्म बल चाहिए, धैर्य चाहिए। जब चित्त भगवान से जुड़ा होता है तो हम सब कुछ सह सकते हैं, और जब चित्त संसार से जुड़ा होता है तो हम सह नहीं पाते। हम व्यथित हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। बड़े से बड़े दुख को सहने की सामर्थ्य भगवान के भजन से मिलती है। देखो, गुरु अर्जुन देव जी ने भजन का प्रताप दिखाया। उनको तपते हुए तवे पर बैठाला गया, ऊपर से तप्त बालू डाली गई, फफोले पड़ रहे हैं, पूरा शरीर जल रहा है, और वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया जल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, और जय हो आपकी, जय हो वाहे गुरु वाहे गुरु। कहीं शिकायत नहीं भगवान से, कोई रोष नहीं, न मारने वालों का, जो उनको कष्ट दे रहे उनके प्रति भी रोष नहीं। भारी से भारी दुख में भगवान की कृपा का अनुभव होना। तेरा किया मीठा लागे, आपका किया अच्छा है, वाहेगुरु का विधान मीठा लागे। ठाकुर हरिदास जी यवन कुल में प्रकट हुए थे और हरे कृष्ण ये नाम महामंत्र जपते थे। इसी से वहां का काजी नाराज हो गया और बादशाह से शिकायत की। उनको बंदी बना के ले जाया गया, प्रश्न उत्तर हुए तो उनका मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता, आप दंड दे दीजिए। तो दंड हुआ 22 बाजारों में बेत मार मार के मार डालना। 22 बाजारों में बेत मार मार, जहां बेत लगता तो कोड़े पे कोड़े, बेत पे बेत, तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उस महापुरुष के मुंह में सिकन नहीं आई, वही हरि बोल हरि बोल। फिर मरा हुआ मानकर गंगा जी में डाल दिया, तो गंगा जी की पावन जल से उनको चेतना आई, और धीरे धीरे वो कुलिया नामक ग्राम में जाकर उनका शरीर लगा, तो वहां के लोगों ने देखा ये तो जिंदा है। मतलब कितना बड़ा से बड़ा कष्ट, अब समझो इस कोटि का कष्ट, और हरि बोल हरि बोल। तो भक्तों के जीवन में देखा गया भारी भारी विपत्तियां, भारी भारी कष्ट। अब देखो, चीदर चिदरानी जी नाम के एक महान भक्त थे। पीपा जी राजा थे, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, और उनकी पत्नी थी रानी सीता सहचरी। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन किए। तो जब द्वारिकाधीश के दर्शन करके तो उनके मन में भगवान के महान भक्त प्रशंसा सुनी थी चीदर चिदरानी जी की, तो उनके दर्शन के लिए गए। वो ऐसे महान भक्त थे कि संत कभी दरवाजे से वापस नहीं लौट सकते, कुछ न कुछ खवान पे। और धीरे 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 इतनी गरीबी कि दरवाजे और खिड़की भी बिक गई थी संत सेवा में। मतलब घर में कुछ नहीं था जिससे बेचा जा सके, और इतने बड़े संत पीपा जी सीता सहचरी पहुंची। चीदर जी घर गए, चिदरानी जी से कहा कि बाजार में कोई हमको उधार देता नहीं, हमारे पास कुछ वस्तु है नहीं, और आज बहुत बड़े संत आए हैं, ये आज भूखे चले जाएंगे। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संत दरवाजे से भूखे जाए, क्या किया जाए। तो उनकी पत्नी ने कहा चीदर जी की, कि हमारे शरीर का जो वस्त्र है, एक वस्त्र धारण किए थे साड़ी, अच्छा है, इसको बेच लो, 1 रुपये का तो बिक ही जाएगा, तो कुछ दाल चावल मिल जाएंगे, उसी को रांध करके संत को पवा देंगे। ऐसा ही किया। शरीर का वस्त्र भी पत्नी ने, तो रेशम का था पहले जमाने में, तो 1 रुपये का ऐसे बिका,
तो कुछ दाल चावल मिला, बनाया, बना के चीदर जी बाहर ले गए। बैठे थे पीपा जी सीता सहचरी, तो सीता सहचरी जी इनका भक्ता, इनको भी बुलाओ यहाँ पालें। उनको वहीं ठीक है आप पालो। तो वो रानी थी, बहुत प्रवीण थी, तो उनका ऐसा क्यों भक्ता, इनको तो लाना चाहिए, और स्वयं गई। तो वो उनकी जो दशा थी, आंसू चल रहे थे, भगवान का नाम चल रहा था, वो कह रहे थे भगवान आप कितने कृपालु हो। देखो ऐसी परिस्थिति में कृपा का अनुभव कर रहे, कितने कृपालु हो कि आज संत को भूखा नहीं जाने दिया, आपने व्यवस्था कर दी। समझो वो भगवान की कृपा दे। सीता सहचरी जी गई, उनका भक्ताइन जी तो भगवान के प्रेम में डूबे। तो कहा आप रसोई में निर्वस्त्र बैठे। तो उनका हमने सोचा था कि जब आप मिलोगी तो श्री कृष्ण की चर्चा करोगी, क्योंकि द्वारिकाधीश का साक्षात दर्शन करके आ रहे हो। क्या इस मरण धर्मा शरीर की बात कर दी। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले इनके यहाँ एक दाना अन्न खाने के लिए नहीं, वस्त्र बेचकर हम लोगों को भोजन पवाया है। देखो एक है कि कोड़ों की मार, बेतों की मार सहकर भी हरि नाम बोल रहे हैं, एक है कि एक तरह से उनके शरीर को भयानक पीड़ा दे करके तो भी वो भगवान नाम बोल रहे हैं, एक है कि खाने को नहीं संत आ जाते हैं तो भी वो अपने शरीर के वस्त्र बेचकर। इतनी भयानक विपरीत परिस्थितियों में भी जो आनंदित है भगवान नाम जब कर रहे हैं, वो केवल भगवान से ही है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो विपत्तियां, दुख, नाना प्रकार की विपरीत भावनाएं ये हमें नष्ट कर देंगी। भगवान ही हमें बचा सकते हैं, भगवान ही हमें ताकत देते हैं, हर दुख सहने की ताकत देते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। चोरी, स्वर्ण की चोरी, अरे कोई मरे कोई मतलब नहीं, ऐसे जंजीर खींची चल दिए। बड़ी व्यवस्थाएं सुरक्षा की होती हैं, और चोर नई नई व्यवस्था, अब तो बड़ी बड़ी नई नई व्यवस्था, झोले में पूरा सब डाले, ताला जहां लगा ना उसे काट दिए, चोरी कर रहे। चोरी, व्यभिचार, व्यसन, दांव पेच, छल कपट घर घर व्याप्त हो रहा। कलह, अशांति, माता पिता का अपमान, बुजुर्गों को गालियां देना, ये क्या है? कलयुग का तांडव। कहां जाओगे? सबकी सर्टिफिकेट नरक। ये सब नरकगामी आचरण है। कौन ऐसा है जो अब निकलना चाहता, वो निकलना चाहता है, भगवत कृपा पात्र नहीं, दूसरा नहीं। देखो भाई, ये कहने से नहीं होगा कि हम नरक नहीं मानते। आप बोलिए नहीं मानता कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई जेल है, नहीं मानता, और करो अपराध। और जब दो के एक साथ डंडे पीछे पड़ेंगे, दो पुलिस वाले साथ मारेंगे। हमने देखा स्कूल में जब अपराधी को मारते तो एक नहीं मारते, 3-4 ऐसे बैठे होते हो और आराम आराम से मारते हैं। मतलब अलग अलग थप्पड़ और डंडे का स्वाद उसको सामने वाले को मिलना चाहिए, एक साथ में शायद स्वाद कम मिले। अब जब पड़ेगा तो उससे पूछो मानते हो कि पुलिस है? बोले हाँ है, तो चलो हथकड़ी पकड़ के फिर मानते हो न्याय है, चलो तिहाड़ जेल, आजीवन कारावास है, हाँ है, फांसी हाँ है। ऐसे तुम कहो नरक नहीं है, तो तुम्हारे कहने से नहीं, धर्मराज हैं, यमराज हैं, यमदूत हैं और नरक हैं। 28 तो महानरक हैं और छोटे छोटे और उनमें बहुत से हैं। इसलिए होश में भगवान के मार्ग का ही एक अनुसरण मात्र तुम्हें बचा सकता है। कलयुग ने कहा था, ब्रह्मा जी से वादा कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, पिताश्री सीधा हाउसफुल नरक रहेगा। और वही आचरण सब हो रहे हैं। कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी खड़े होके नहीं चल पा रहा, अभी घुटने के बल 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। अभी तो घुटने के बल, थोड़ा खड़े होने दो और थोड़ा जवानी आने दो कलयुग की।
राम कृष्ण हरि आवाज नहीं सुनाई देगी। बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ये आएगा, आगे आएगा। जो जो कह दिया गया है वो शास्त्र में सब दिखाई दे रहा है। शास्त्र में कहा गया कलयुग में कोई भी वर्णाश्रम धर्म नहीं मानेगा। देख लो, प्रारंभ है, प्रारंभ। कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है धारण करके, कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है, कौन कुल परंपरागत धर्म का अनुष्ठान कर, सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर बोल दो कि तो फिर आप अपराधी माने जाओगे। ये और ये पहले वर्णन कर दिया गया, जब कलयुग का प्रभाव आएगा तो वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा। जिसे गीता में भगवान जी के चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। ऐसे ही आगे जो समय आएगा, अगर भगवत चर्चा करोगे तो दंड दिया जाएगा, अगर भजन सतमार्ग में चलोगे तो अपराधी माने जाओगे। ऐसा समय आएगा, देख लेना। इसलिए इसी समय अभी है, ये बहुत बीच का मंगल समय जो प्रारंभ कलयुग का था बहुत ही भयानक था। आज के 500 वर्ष पहले जो दुर्दशा थी कि अगर भक्ति अगर जरा भी भगवान के उसमें, तो बीच से आरे से काट दिए गए, जला दिए गए, मार दे। आज तो आप भजन कर रहे हो, आपको ऐसे कर रहे हैं लोग। कलयुग की बड़ी कृपा है कि अभी निकल चलो। आगे ऐसा समय आएगा ना कि धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म की बात नहीं सुनाई देंगे। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अंश आने लगा ना, शास्त्र की बात अवहेलना करना। ऐसे पकड़ा, शास्त्र को फाड़ रहे हैं, उनको पता नहीं अपने भाग्य को फाड़ रहे हैं। अरे भगवान के मार्ग में डूबे हुए महापुरुषों ने जो लिखा है पक्का सत्य लिखा है, एक अक्षर गलत नहीं है। तुम ईमानदारी से थोड़े दिन भजन करो, फिर हमारे पास बैठो और फिर आप पूछो कि ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर समझ में ना जाए तो बताना। अब करते हो बेविचार, पीते हो शराब, खाते हो मांस और जानना चाहते हो ब्रह्म ऋषियों की भाषा, त्रिकाल में नहीं जान सकते हो। ये तपस्वी और साधना के द्वारा जो भाषाओं का ज्ञान होता है वो तुम्हारे बेविचार करने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे निकृष्ट बुद्धि वाले शास्त्रों का अपमान करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र का निरादर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नरक का सर्टिफिकेट मिला है। ये चूक हो जाएगी, अगर शास्त्र आदर करेंगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान। यहां कह रहे हैं कि हरि गुरु टेर कहत है फेरी नए सो दाऊं, बार बार तो सो कहो भूलो मन समझाओ, महानरक को कोठरा ताही में रति मानी, हरि गुरु सो कपटी करे ये अति पापी जानी। जाओगे अगर हरि गुरु का आश्रय नहीं, मनमानी आचरण करते हो तो नरक का कोठरा खाली है, भोगना पड़ेगा जाके वहां। ये ऐसे ऐसे नरक हैं, पसीना आ जाता है सुन के। केवल यहां जो पराई स्त्री से नहीं कि दांव मार दिया मान लो, तो वहां लोहे की स्त्री आग जैसी तप रही है, अब लगाओ दांव। ऐसे मरना है नहीं बोले नहीं, उस समय तो चुरा के गए थे ना, अब सबके बीच में लगो गले में। और लोहे की लाल आग जैसी स्त्री अब पकड़ के, अब वहां नहीं कि मिनट 2 मिनट, बोले इतने वर्ष, अब इतने वर्ष बराबर जलने का भयंकर कष्ट, मृत्यु है नहीं। थर्राते हैं। यहां केवल मुझ में ताव दे ले कि हाथ दांव लग गया, पराई माता बहन की तरफ हमने ऐसा गंदा आचरण किया, या पराये पुरुष की तरफ ऐसा गंदा आचरण किया। मान लो प्रार्थना, ये बीजा है, बो रहे हो, इसका फल लगेगा, भोगना पड़ेगा भाई। धर्म पूर्वक भोगों के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। ये मनमानी आचरण छोड़ो, कि पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी नहीं। देखो कानून जो बना है हमारे वैदिक सिद्धांत से ही निकला हुआ सब कुछ है। जैसे हमारे अध्यात्म सिद्धांत में कहा जाता है आत्महत्या करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, भागवतिक दंड मिलेगा। तो क्या आप भारतीय संविधान में आत्महत्या करोगे तो पुरस्कार मिलेगा क्या? अगर आत्महत्या करने की चेष्टा में पकड़े गए, पाए गए और साबित हो गया आप आत्महत्या कर रहे थे, तो आपके ऊपर कानूनी सजा होगी, आप बंदी बनाए जाओगे ना। है ना ऐसा कानून कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए गए और आप बच गए तो आपको जेल होगी, आपको सजा होगी। कोई भी कानून ऐसा नहीं जो भागवतिक संविधान से ना हो। थोड़ा ये कि
इस कानून से आप छुपाव के द्वारा, वकील के द्वारा बचा सकते हो अपने को, लेकिन भागवतिक कानून में केवल एक से बच सकते हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम 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 राम। ये बचा लेगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे अरबों रुपया दो, तुम बचने वाले नहीं हो। अरब रुपया दोगे उसका पुण्य अलग होगा, पाप किया उसका अलग होगा। इसीलिए कहते हैं नाम नाम, निरंतर नाम में रहो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रियालाल की ठसक में रहो, हमारी महारानी जी के गोरे चरणारविंद की ठसक ले, राधा राधा नाम जप करो, महामंगल हो जाएगा।